Next topic is bonding in carbon, the covalent bond. Before discussing covalent bond, देखें कि ionic compounds क्या होते हैं. Ionic compounds, to understand ionic compounds, take example of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड जो है ये बना है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से. तो सोडियम आयन किस तरह का आयन है? पॉजिटिव आयन जिसको बोलते हैं केटायन. क्लोराइड आयन है नेगेटिव आयन जिसको बोलते हैं एनायन. तो सोडियम और क्लोराइड आयन में किस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? सोडियम और क्लोराइड आयन दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ विच आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी हाई. वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. या तो सोल्यूशन फॉर्म में या फिर मोल्टन स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो सोडियम क्लोराइड एक्वस हो गया और ये फॉर्म करेगा सोडियम आयन एक्वस, क्लोराइड आयन एक्वस. तो सोल्यूशन में सोडियम और क्लोराइड आयन अवेलेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अवेलेबल है. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मूवमेंट ऑफ आयंस जो है ये हेल्प करेगा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोल्यूशन. यही सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड को अगर मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दें, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सो देयर विल बी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन एंड अगेन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो मोल्टन फॉर्म में भी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. तो आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी हो गई कि हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट. ठीक है, तो ये हो गई आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी. लेकिन जो कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है ये आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में क्या है? लेस है. इट इज लो इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड एंड मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So what is the reason why carbon compounds have low melting point and boiling point? The reason is that the attraction between the molecules is not very strong. मतलब कार्बन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है वो वीक है. The attraction between the molecules is not very strong and they are non-conductors of electricity, means the bonding in these compounds does not give rise to ions. Bonding in these compounds does not give rise to any ions. So carbon compounds का जो low melting point है, low boiling point है वो क्यों है? Because the attraction between the molecules is not very strong. और carbon compounds are not good conductors of electricity. Carbon compounds are not good conductors of electricity. Why? Because the bonding in these compounds is not giving rise to any kind of ions. Now next is what kind of bonding is present in कार्बन कंपाउंड्स. तो कार्बन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. बिफोर डिस्कसिंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन? एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6. सो देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन. कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है एंड देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की हो गई 2-4. मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका आउटरमोस्ट शेल हो गया सेकेंड शेल और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसको बोलते हैं वैलेंसी. नाउ एवरी आटम हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ऑक्टेट और कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू इनर्ट गैसेस. तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो कार्बन ऑल्सो हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब इट ऑल्सो हैज अ टेंडेंसी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. तो अब कार्बन कैसे अटेन करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल? आइदर इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स,
या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए वैलेंस शेल से, तो इट विल फॉर्म C4+ आयंस. बट इफ इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन. और प्रोटॉन कितने बचे? 6. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज large amount of energy will be required to remove these 4 electrons from the outer shell of carbon. तो यहाँ पे ये जो point number 2 है, ये given है, it could lose 4 electrons forming C4+ cation, but it would require large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. तो ये possible नहीं है. Point number 1, ये भी हो सकता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले और एनायन फॉर्म कर जाए, C4- एनायन, कार्बन फॉर्मिंग एनायन, और 4 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है. इस केस में क्या होगा कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नाउ 6 प्रोटॉन्स विल हैव टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. तो पॉइंट नंबर 1 में क्या हो जाता है? इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- एनायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. कि ये भी पॉसिबल नहीं है. नाउ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कार्बन को क्या करना होगा? कार्बन विल शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स. और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे गिवन है एग्जांपल हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड द नियरेस्ट नोबल गैस टू हाइड्रोजन इज हीलियम. तो हीलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. सो हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू अटेन हीलियम लाइक कॉन्फिगरेशन, मींस हाइड्रोजन टेंड्स टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. तो इसके लिए क्या होगा? ईच हाइड्रोजन एटम विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने? 2. दीज आर देयर आर 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे विल बी कॉमन टू द वैलेंस शेल ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम्स. इस हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में भी ये काउंट होंगे और इस वाले हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में भी ये काउंट होंगे. नाउ एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द डायग्राम, दोनों हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इट हैज अटेन्ड द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज हीलियम लाइक कॉन्फिगरेशन. सिमिलरली कार्बन आल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इट इज एक्सप्लेन्ड. सिमिलरली कार्बन के केस में क्या होता है? कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, सपोज 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये जो क्रॉस है ये शो कर रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और ये जो सर्कल है ये शो कर रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट बिलोंग्स टू कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन. तो डायग्राम से इट कैन बी सेड each hydrogen atom has 2 electrons in its valence shell and the carbon atom it has how many electrons in its valence shell? total electrons count कर लेते हैं. 4 covalent bonds हैं कार्बन में, each covalent bond has 2 electrons, तो total electrons कितना होगा? 8. now कार्बन के valence shell में there are 8 electrons. तो कार्बन has attained its octet by sharing of electrons.